अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी ये मेरी स्टार्टिंग हो गई है आफ्टर सहरी तिलावत कुरान पाक की, और रमज़ानों में मेरी रूटीन यही होती है, कोशिश भी यही करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग में अपनी तिलावत कुरान पाक का जो दौरा तिलावत है वो स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि फिर सारा दिन जो है ना वो थोड़ा सा लेज़ीनेस में गुज़रता है, थोड़ा नैप भी लेना होता है। फिर जो ज़ोहर का टाइम होता है असर तक, वो भी थोड़ा बिज़ी चलता है, और असर के बाद तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, फिर इफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है। तो मेरी यही रूटीन में होता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग ही अपनी तिलावत जो है वो स्टार्ट कर दूँ। अच्छा जी, जब मैं अभी आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ ना इस वीडियो को, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 पारा हो गए, 6 सिपारे मैंने यहाँ पर कर लिए थे, और आज इंशाल्लाह 7th में स्टार्ट कर दूँगी। और क्योंकि ट्वाइस अ डे का जो मेरा एक हिसाब होता है ना, मैं उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली चलती हूँ। तो अल्लाह ताला बस तौफीक दे के खैर खैरियत से मैं अपना दौरे कुरान इंशाल्लाह रमज़ान में कंप्लीट कर पाऊँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हर रमज़ान में मैं 2 कुरान शरीफ ज़रूर ख़त्म करती हूँ। एक अल्लाह ताला के इतने खूबसूरत हमारे माह मुबारक माह रमज़ान के लिए, और एक दूसरा जो होता है वो मेरी अपनी अम्मी जान के लिए होता है। अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए और उनकी मग़फ़िरत पर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अपने प्यारों को बिल्कुल भी मत भुला करें, खुशियों में ऐसे खूबसूरत महीनों में बिल्कुल भी ना भुला करें। उनकी साले सवाब को ज़रूर अपनी रूटीन में शामिल रखा करें। डेफ़िनेटली कोई भी नहीं भूलता, हमारे प्यारे जो हमसे बिछड़ जाते हैं वो हमें कहाँ भूल पाते हैं। तो जी ये मेरी रूटीन का स्टार्ट हो गया था, और क्योंकि फ़्रेश जो होती है सब्ज़ी और साथ में फ्रूट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे रमज़ान में हमें चाहिए होते हैं। कुछ तो काफ़ी सारे मैंने प्रिपरेशंस में ये सेव भी कर लिए थे, लेकिन क्योंकि आज भी फ़्रेश वेजिटेबल्स आई थी, तो मुझे ये होता है कि नहीं, रिस्क है, इसे बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा इसे भी मैंने यहाँ पर सेव कर दिया था। धनिया था, लीमू थे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें थीं, साथ में कुछ ऑनियंस भी थे। भाई महंगाई भी जो है तो वो तो आसमानों से बातें कर रही है, और जो प्याज की प्राइस है और साथ में जो दूसरी वेजिटेबल की प्राइसेस हैं, अल्लाह माफ़ी कहाँ पहुँच गई हैं। दूसरे कंट्रीज़ में जो त्यौहार आते हैं, जो उनकी अपनी सेलिब्रेशन स्पेशल मंथ्स जो होते हैं, होली मंथ्स जो होते हैं, वहाँ पर इतनी अच्छी ऑफ़र्स होती हैं, और हमारे यहाँ मुस्लिम कंट्री में होने के बावजूद कोई ऐसी ऑफ़र कुछ भी जो होता है ना, कोई एहतराम कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अल्लाह ताला इन सब को तौफ़ीक दे और नेकी की राह पर लगाए कि हालात आवाम के हक़ में भी कुछ अच्छे हो सकें। तो ख़ैर ये छोटे छोटे काम जो होते हैं वो तो सभी को डेली रूटीन में करने पड़ते हैं, और आप सबको भी पता है जैसे कि ये अशराए रहमत चल रहा है, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा, पहले 10 दिन, जिससे जो बन पड़ता है हर इंसान अपने हिसाब से करता है इबादत जो उसकी रूटीन में शामिल होती है। मेरी अपनी रूटीन है, आप सबकी अपनी रूटीन होगी, और हम सबकी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम आसान से आसान चीज़ को कम से कम टाइम में मैनेज कर सकें, और उसी में ही हमारा जो है ना वो टाइम भी गुज़रे, और हम इस माह मुबारक की खिदमत भी कर सकें और फ़ज़ाइल बरक़ात भी हासिल कर सकें। तो जिस तरह के अशराए रहमत है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कसरत से दुआ करते हैं हम लोग वो है रब्बिग़ वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा दे, तो सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। और अल्लाह पाक कहता है कि मुझसे मांगो मैं देता हूँ, मुझसे तलब करो मैं पूरी करता हूँ। और दूसरा अशरा जो है वो अशरा मग़फ़िरत है, जिसमें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसकी कसरत हम सबसे ज़्यादा करते हैं। चलते फिरते उठते बैठते हम बहुत आसानी से ईज़िली कर सकते हैं ये सारा कुछ। और इसकी ट्रांसलेशन तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि ए अल्लाह, मैं तुमसे अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ,
तो ही मेरा रब है और तुम्हारी ही तरफ मुझे रुजू करना है, या रुजू करती हूँ या करता हूँ। और तीसरा अशर निजात की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन व तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, जिसका तर्जुमा बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने वाले को पसंद करता है, इसी तरह तू हमें भी माफ़ फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये 3 अशर जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से इस माह मुबारक में मिलते हैं, इसकी फ़यूज़ बरक़ात के ज़रिए हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और बहुत आसान है, चलते फिरते हम इसका वर्द कर सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास तौर पर बैठने की ज़रूरत नहीं होती। किचन में अगर आप काम कर रहे हो तो भी आप इसकी अदायगी कर सकते हो। नमाज़ ने आपने अदा कर दी है, नमाज में भी आपको पाबंदी से बैठकर इसको अदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही आसान, और इतनी आसान हैं ये दुआएं, ये जो जुमले हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबको याद हैं। और इसके साथ जो होता है नमाज तरावी का एहतमाम होता है। कुछ बहनें मेरी करती हैं, कुछ नहीं कर सकती होंगी। घर में नमाज तरावी के नवाफिल अदायगी होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत एक पुरनूर सी फ़िज़ा होती है, बड़ा प्यारा सा माहौल बनता है इस खूबसूरत हमारे माह मुबारक में। तो इसके साथ साथ कुछ होते हैं लोग, जैसे कि मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद होता है नमाज तरावी के साथ साथ वो होता है सलात तस्बीह। सलात तस्बीह की भी बहुत फ़जीलत है और इस माह मुबारक में तो हर चीज़ की फ़जीलत है, कोई चीज़ भी हल्की नहीं ली जा सकती। अगर आप इसमें, अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ेदार के मुँह की जो बू है मुझे वो भी पसंद है, और यही उसके रोज़ेदार होने की निशानी है। तो इससे बढ़कर और हमारे लिए राह निजात और मग़फ़िरत क्या हो सकती है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें इतने मौक़े दिए, इतनी चीज़ें दी हैं कि हम उसमें अपने लिए मांग सकें, और अल्लाह ताला को हमारा मांगना पसंद है, तो क्यों ना फिर हम मांगे। तो मेरी रूटीन भी कुछ इसी तरह से होती है, छोटी मोटी अपने कामों के साथ साथ करती रहती हूँ। और क्योंकि घर में हम 3-4 लोग ही होते हैं, कुछ इतना ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स भी नहीं हैं, तो मैं उसी हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन काम तो काम होते हैं, घर के काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते जब तक कि इंसान ख़ुद नहीं इनको ख़त्म करे, तो चलते रहते हैं। अच्छा जी, डिनर में मेरा ये होता है कि 1 या 2 आइटम मेरे होते हैं रमज़ानों में, कुछ इतने ज़्यादा हम खाने के शौकीन ही नहीं होते। लाइक जैसे सहरी की रूटीन में ये होता है, या तो एक कोई ना कोई डिश हो जाएगी, या अंडा घोटाला हो जाएगा, अंडा पराठा चलता है मोस्टली 99.9% लोगों का। हमारे यहाँ देसी लोग जो है ना वो अंडा पराठा ही मील में लेते हैं, और सहरी की अपनी रूटीन होती है। अच्छा, दालें और सब्ज़ियाँ बिल्कुल मेरे घर पर नहीं बनती, कोई भी नहीं खाता, मुझे भी नहीं पसंद होती। बस सिर्फ ये होता है भुना हुआ चिकन, चिकन कढ़ाई कोरमा, या फिर बीफ कीमा वगैरह ही बनता है। क्योंकि जितने ज़्यादा मसाले और जितनी ज़्यादा आप रेसिपीज़ यूज़ करते हैं ना इफ्तारी में, वो रमज़ान का रोज़ा आपको गुजारना मुश्किल हो जाता है। और जो लोग थोड़ा स्पाइसेस पसंद करते हैं उनको यही प्रॉब्लम्स होती हैं, मैदे में जलन, सीने में जलन, गैस्ट्रिक इश्यूज़, एसिडिटी होना रमज़ानों में इसीलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लोग अपनी रूटीन को चेंज नहीं करते। रमज़ान में ना हमारा मेटाबॉलिज़्म जो सिस्टम होता है ना वो हमारा बड़ा स्लो हो जाता है। हमारा मेटाबॉलिज़्म जितना भी है वो काफ़ी, जो उसकी रनिंग होती है ना बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है। सो उस बेचारे का भी हमें ख़्याल करना चाहिए। सारा साल तो वैसे ही वो अपनी स्ट्रगल में लगा रहता है, तो ये जो 1 महीना होता है ना इसमें थोड़ा सा उसको भी आराम मिलना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ बना रही हूँ चिकन मलाई हांडी, और इसमें मैंने बड़ी कम इसमें जो है ना वो टमाटो पेस्ट ऐड करनी थी। जो मैंने क्यूब्स बनाए थे वही लिए हैं मैंने यहाँ पर। थोड़ी सी साथ में रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। इसमें क्योंकि दही जाएगी, थोड़ी सी मलाई जाएगी, तो स्पाइसी मैंने बड़े कम रखने होते हैं क्योंकि मुझे जो इसका कलर है ना वो वाइट और क्रीमी क्रीमी सा चाहिए। और अगर आप इसमें टमाटोज़ और रेड चिली मतलब सुर्ख मिर्च ज़्यादा ऐड कर देंगे तो इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल लाइक कौरमा और हांडी हो जाएगा। तो ये जो सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर होता है ये भी जब हम ज़्यादा ऐड करते हैं ना तो उसी की वजह से कलर निकल कर आता है डिश का। तो लहसुन अदरक पाउडर मैंने शामिल कर दिया, थोड़ा थोड़ा ही शामिल किया क्योंकि हाफ़ केजी बोनलेस चिकन मैंने ली थी। और इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, इसमें जाएगा सूखा धनिया और साथ में ज़ीरा पाउडर, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वरना मेरी डिश का कलर आप देखिएगा एंड पर कैसा आया है। ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो आपकी डिश का कलर जो है डार्क हो जाएगा, वो आपको चिकन मलाई हांडी नहीं मिलेगा, फिर वो आपकी तकरीबन कौरमा टाइप की ग्रेवी चिकन की हो जाएगी। टमाटो पेस्ट हम इसलिए ऐड करते हैं, टमाटो प्यूरी या पेस्ट, बिकॉज़ हमें थोड़ी सी ग्रेवी रखनी होती है इसमें। और एंड पे मैंने डाल दिया था
योगर्ट, दही और साथ में आधी प्याली ही मैंने क्रीम ली थी। इन दोनों चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मैंने ऐड किया, क्योंकि अगर हम इकट्ठा ऐड करते हैं तो कर्डल हो जाता है, इसमें लम्स बन जाते हैं। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जब भी किसी भी डिश में आपने योगर्ट ऐड करना हो कुकिंग के दौरान या फिर क्रीम, तो उसको आपने मिक्स करके फेंट के ऐड करना है, वरना तो वो फट जाती है। और साथ में आपने जो चूल्हे का फ्लेम है ना, बिल्कुल स्लो कर देना या बंद कर देना है। पहले आपने इन दोनों चीज़ों को, योगर्ट को और क्रीम को मिक्स कर देना है, उसके बाद फिर आप चूल्हे को ऑन कर दें या फिर फ्लेम को थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। मैं हमेशा इस तरह ही करती हूँ, बड़ी अच्छी ग्रेवी बन जाती है। अक्सर लोगों को यही कंप्लेन होती है कि हमारी ग्रेवी में दही या जो क्रीम होती है वो फट जाती है। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि या तो आपका चूल्हा तेज़ होता है फ्लेम, और या फिर आपने उसको सही से मिक्स नहीं किया होता, फेंटा नहीं होता। तो बस यहाँ पर मैं अच्छा खासा इसको भूनती रही ताकि जो इसकी चिकनाई है, जिसका रोगन हम कहते हैं, वो ज़रा ऊपर आ जाए, क्योंकि इसमें फिर दही ने भी जाना था और क्रीम ने भी, तो उसका अपना एक ऑयल होता है वो भी निकल कर आता है। तो बड़े मज़े की ये रेसिपी बनती है। जो रेस्टोरेंट्स में हम स्पेशल जाते हैं इन डिशेस के लिए, वो घर पर भी बड़ी आसानी से बन जाती हैं। बस थोड़ा सा रेसिपीज़ की साइंस होती है, ट्रिक्स होती हैं। नमक मैंने इसमें ऐड में शामिल किया, क्योंकि नमक से जो है ना आपकी डिश का कलर काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। ये थोड़ा सा आप चेक कीजिएगा। बीफ में, चिकन में या सब्ज़ी में, स्पेशली इन 3 कैटेगरीज़ की रेसिपीज़ में जब कभी आप एंड पर नमक डालते हैं या स्टार्ट में, तो उसमें काफ़ी चेंज होता है टेस्ट का भी और कलर का भी। तो जी यहाँ चला गया है दही, और दही को मैंने फेंट के ही इसमें ऐड किया था, और इसको फिर इसके बाद मैंने भुना, अच्छा खासा भूनती रही, भून के उसके बाद मैंने इसमें डाली थी क्रीम, और एंड पर मैंने इसे धनिया के साथ गार्निश किया था। बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का टेस्ट इसका बना था। जैसा माइंड में चल रहा होता है ना कि भाई मुझे आज इसका ये टेस्ट चाहिए, तो वैसा ही बन गया था। और दो कि मैं पहले कुकिंग इतने शौक़ से नहीं करती थी, अभी भी मुझे कुकिंग का शौक़ नहीं, लेकिन जब कभी भी कुछ बनाती हूँ तो काफ़ी दिल से और टाइम लगा कर, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से जिस चीज़ की शुरुआत की जाती है, तो अल्लाह पाक के नाम से जिसकी शुरुआत की जाए, तो वो कैसे नहीं अच्छी बनेगी। ये मैंने क्रीम यहाँ पर ऐड कर दी। ये आधी प्याली ही मैंने थोड़ी सी क्रीम भी ली, और दही थोड़ा सा इससे ज़्यादा लिया था, वरना क्रीम जितनी ज़्यादा आप ऐड करेंगे तो फिर उसका ना मिल्की जो टेस्ट है ना वो सबसे ज़्यादा आएगा, और आपको मीठा मीठा सा लगेगा। बेसिकली क्रीम थोड़ी सी स्वीट साइड पर होती है। बस जी ये मेरे डिनर का एक आइटम बन गया था, बिकॉज़ हम इतना ज़्यादा हैवी जो है ना अफ्तारी भी नहीं लेते, ऑयली चीज़ें भी इतनी नहीं होती। एक आध बेकिंग का आइटम होता है, थोड़े से 2-3 आइटम और होते हैं, चाट्स हो जाती हैं और गले के हालात जो हैं, जूसेस वगैरह तो अभी नहीं चल रहे, लेकिन मौसम की चेंजिंग्स के साथ साथ ये सब कुछ चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट के रमज़ान तो अच्छे चल रहे हैं, ठंडे ठंडे चल रहे हैं। आगे के रमज़ानों में अगर बारिशें ख़त्म हो गई और सूरज बाबा ने शक्ल मुसलसल दिखाई, तो गर्मी वाले रोज़े भी एंड पे हमें रखने पड़ेंगे। अल्लाह ताला खैर करे। तो यहाँ पर जी डन हो गई है मेरी चिकन मलाई हांडी, और रेसिपी भी मैंने आपको शेयर कर दी है, क्योंकि कुछ मेरी सिस्टर्स को होता है कि आप हमारे साथ वीडियो में ही, व्लॉग में ही अपनी रेसिपी भी जब शेयर किया करें तो ऐड कर दिया करें। तो ये लें जी मेरी चिकन मलाई हांडी की फ़ाइनल लुक। और बाद में ना जैसे ही इसको काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मिल गया था, तो इसका जो ऑयल है काफ़ी ऊपर आ गया था, और उसी से जब किसी भी डिश की जो भुनाई होती है ना फाइनल हो जाती है, तो उसका जो रोगन है ना वो ऊपर आ जाता है, तो उससे जो होती है, मैं कहती हूँ डिश पुरनूर हो गई है। तो ये होती है हमारी रूटीन, बहुत ही लाइट सी। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट्स मैं देखती हूँ, लास्ट ईयर भी मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे। अब मैंने, क्योंकि मेरा वैसे भी यूजुअली कुकिंग चैनल नहीं है, डेली रूटीन के व्लॉग्स या फिर फैशन और स्टाइलिंग के होते हैं मेरे वीडियोस, तो कुछ काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने पहले भी देखे थे, और अक्सर दूसरे लोगों के वीडियोस पर भी मैं देखती हूँ, जिनका तो कुकिंग चैनल है वो तो एक अलग बात है। लेकिन इसके अलावा ये अफ्तारियाँ शेयर करना और सहरियाँ शेयर करना, इस पे हमारे उलमाए कराम ने भी काफ़ी सारी बातें एडमिट की हैं, और उसके बाद मेरा ख़्याल है काफ़ी सारे लोगों ने इन चीज़ों को फ़ील भी किया है कि इन चीज़ों को शेयर ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग फिर इस तरह की वीडियोस और चीज़ें देखते हैं, तो डेफ़िनेटली वो भी इंसान है, उनका भी दिल करता है, लेकिन उनके सोर्सेज इतने नहीं होते कि वो ये सारी चीज़ें कर सकें अफोर्ड। तो इसलिए बेहतर यही है कि इतना ज़्यादा इन चीज़ों को ना ही
शेयर किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो काफ़ी फ़ील करती हूँ, और मेरा वैसे भी पहले भी इतना कुछ ज़्यादा इस पर फोकस नहीं था, और अब तो बिल्कुल भी नहीं होता, टाइम ही नहीं मिलता। जो टाइम मिलता है तो वो इस तरह से गुज़र जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला तौफ़ीक देता है, नसीब करता है हमें हर रमज़ान मुबारक में कि हम उसके हक़ की अदायगी कर सकें। और पता है ये भी बहुत अजर व सवाब है कि हम रमज़ानों का वेलकम करें और रमज़ानों का काम करें। रमज़ानों में वेलकम उसका करना, उसकी खिदमत करना भी जो है ना सुन्नत है, इबादत है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह ताला कहता है कि मुझे रोज़ेदार के मुंह की बू भी बहुत पसंद है, क्योंकि यही उसके रोज़ेदार होने की निशानी है। वैसे भी रोज़ा जो है ना वो ढाल है, और क़यामत के दिन ये हमें साया मुयस्सर करेगा सूरज की तपिश से इंशाअल्लाह। तो जो चीज़ें हमें अब बचपन से सिखाई गई हैं, या जो हमने ख़ुद पढ़ी हैं, सीखी हैं, तो अल्लाह ताला हमें इस पर तौफ़ीक दे कि हम अमल करें और आगे अपने बच्चों को भी सिखाएं। और जो बड़ों से हमें मिला है, अल्लाह पाक हमें भी उस पर इस्तकामत से खड़ा रखे कि हम उसको लेकर कंटिन्यू करें, आगे चलते रहें। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें तो हो गई थी, और ये जो क्लिप है ये थोड़ा सा पहले का है, क्योंकि ज्वेलरी बड़ी अच्छी टर्किश जो ज्वेलरी है आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है ट्रेंडिंग में, लेकिन ये ब्रांड्स पर इतनी अच्छी नहीं मिलती। ये जो लोकेशन है जनाब, ये है सफ़ा गोल्ड, और सफ़ा गोल्ड में एक कॉर्नर है, बहुत ही अच्छी उसकी ज्वेलरी मिलती है, इमिटेशन की भी और ओरिजिनल भी आपको मिल जाएगी, चाहे वो आपको गोल्ड में चाहिए, चाहे वो आपको सिल्वर में चाहिए। प्राइसेस की बात जहाँ तक आती है, हाँ जी, प्राइसेस इनकी काफ़ी रीज़नेबल मुझे लगती हैं, क्योंकि यही जो ज्वेलरी है अगर आप इस्लामाबाद F7 से बाई करते हैं या किसी दूसरे ब्रांड से बाई करते हैं, तो वो आपको डबल प्राइसेस पर देते हैं, और उसकी कोई ख़ास गारंटी भी नहीं होती कि वो 6 to 12 मंथ्स तक ये फेंट होगी या नहीं। बट टर्किश ये जो ज्वेलरी है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पर्सनली मैंने यूज़ की है, मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी है। लोकेशन भी एग्जैक्टली मैंने आपको बता दी है। ये जो आप पेंडेंट सेट्स और ये जो स्टॉपर सेट्स देख रहे हैं बड़े खूबसूरत हैं, ये गोल्ड प्लेटेड हैं, सिल्वर प्लेटेड भी हैं, और इसमें सारा प्रेट वेयर भी है, ब्राइडल सेट्स भी हैं, पार्टी सेट्स भी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। प्राइसेस का स्टार्ट जहाँ तक है, इनके टैग्स भी यहाँ पर हैं, लेकिन ये जूम इन नहीं हो सकते थे बिकॉज़ ये बॉक्स में थे। बड़े प्यारे पेंडेंट्स हैं इनके, और पेंडेंट्स काफ़ी थोड़े एक्सपेंसिव साइड पर हैं, क्योंकि आजकल बड़े बड़े पेंडेंट्स का फ़ैशन है, और ये टर्किश ज्वेलरी है तो इसकी जो प्राइस है वो नॉर्मली भी 15 और 16,000 से इसका स्टार्ट है। और जो ब्राइडल सेट्स हैं वो भी इसी रेंज में मिल जाते हैं, और अगर आपको हैवीएस्ट किस्म का ब्राइडल सेट चाहिए तो वो फिर आपको 30 और 40,000 यानी 30 से 40,000 के इन बिटवीन में मिलेगा। अच्छा, रिंग्स क्योंकि मेरी वीकनेस है, पहले तो एक टाइम था बहुत ज़्यादा ज्वेलरी मेरी वीकनेस होती थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बस जी, ये थोड़ा सा शेयर करना था आपके साथ। खूबसूरत ज्वेलरी अगर आप लोग यहाँ पर विज़िट करें तो आपको अच्छी खासी एक रेंज मिल जाएगी अच्छी इमिटेटेड ज्वेलरी की। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। रमज़ान व्लॉग के अकॉर्डिंग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरी इतनी एफ़र्ट को ज़रूर इनकरेज कीजिएगा। अपनी रूटीन रमज़ानों की आपके साथ मैंने थोड़ी सी शेयर कर दी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अब चाहती हूँ इजाज़त। वीडियो को फुल आपने वॉच ज़रूर करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Till then, next video, see you tomorrow in the next vlog, inshallah ta'ala. Allah Hafiz and bye bye.